हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई बुमराह राज चल रहा है, बुमराह राज, ब्रिटिश का राज जो है वो खत्म हो गया है एंड हमारे जो जसप्रीत बुमराह है उनका राज शुरू हो गया है। 6 for 45, 15.5 overs, नो एक्स्ट्राज, नो बॉल्स, नो वाइड्स, 2.8 की इकोनॉमी थी। तो बूम बूम बुमराह ने अंग्रेजों का राज खत्म कर दिया है, ब्रिटिश राज को फिनिश कर दिया है एंड बुमराह राज अब चल रहा है। और अगर बुमराह का राज चलता है तो मतलब इंडिया का राज चलता है। तो भाई इंडिया वालों, इस बात पे आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं बुमराह की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, जिस तरीके से उन्होंने आज बूम बूम करके सारी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को उड़ा दिया, तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे आज का दिन था डे 2 ऑफ द सेकंड टेस्ट मैच जो वाइजैक में हो रहा है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट था, हमने सोचा बेस्ट बॉल तो भाई हमें उड़ा के रख देगा, पता नहीं क्या होने वाला है। फर्स्ट मैच हम हार गए थे, लेकिन कल एक यंगस्टर ने, यशस्वी जायसवाल ने, ही स्टूड टॉल, ही स्टूड फर्म एंड उन्होंने आज जो है अपने 209 रन्स कंप्लीट किए। 396 में हम ऑल आउट हो गए, ज्यादा लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। उस टाइम भी हमें लगा, हम अपने व्यूअर्स के साथ लाइव आए थे, उस टाइम हमें लगा हम 50-60 रन शॉर्ट हैं। आई थिंक गड़बड़ होने वाली है, बैस बॉल शैज बॉल हमें ओवरटेक कर जाएगी एंड फिर हम डेफिसिट पूरा करते करते हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे हमारे को आज लाइव सेशन में, आफ्टरनून के सेशन में। लेकिन जो सेकंड एंड थर्ड सेशन था, सबसे क्रूशल सेशन था इस मैच का, उसमें हमारे बूम बूम बुमराह ने बोला, हे गाइस होल्ड ऑन, इतना नेगेटिव मत हो, इतना बैडली मत सोचो, मैं हूं और जब तक मैं हूं तब तक इंडिया को कोई टच भी नहीं कर सकता। तो भाई बुमराह राज के साथ हम सारे लोग जो है आज बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, बिकॉज इंडिया इज इन द ड्राइविंग सीट। अब हम बिल्कुल मैच में बहुत आगे निकल गए हैं एंड हमें अब पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इन अंग्रेजों के लिए। ठीक है, बेन स्टोक्स बहुत चालू हैं, रोहित शर्मा हमारे थोड़े से ढीले ढाले लग रहे थे आज, लेकिन कुलदीप एंड बुमराह की जोड़ी ने बहुत ज्यादा कमाल कर दिया, बहुत बहुत मजा आ गया। तो बुमराह के पोस्ट मैच जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बोला दैट हर बॉल में आपको रिवर्स स्विंग ट्राई नहीं करनी है। इंडिया में रिवर्स स्विंग अगर आपको करनी आती है तो आप में बहुत बड़ी ये स्किल है, और लेकिन इस चीज को ओवर यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हर बॉल में आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, बैट्समैन को सेटअप करना होता है कब वो रिवर्स स्विंग वाली बॉल और या कब वो डिफरेंट वाली बॉल निकालनी है। आपको प्लान करना पड़ता है ताकि बैटर उसे एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। तो भाई पूरा मिडिल ऑर्डर टेल एंडर्स को आउट करना एक बात होती है, ओपनर्स आपको अटैक करना है, उनको आउट करना एक बात होती है, पर अगर आप पूरे मिडिल ऑर्डर को धूर कर देंगे, 6 विकेट ले लेंगे, पूरे मिडिल ऑर्डर का काम तमाम कर देंगे, देन तो यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड दैट इज व्हाट बुमराह इज। तो भाई मैं फटाफट बताती हूँ कि ये बुमराह ने जो आउट किए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, किसके इन्होंने विकेट्स लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रूट को उन्होंने आउट स्विंगर से आउट किया, फिर पोप को उन्होंने इन स्विंगर से आउट किया एंड देन बेन स्टोक्स को उन्होंने कटर से आउट किया। तो भाई डिफरेंट वेरिएशंस वर एट वर्क। बुमराह जो है, मुझे तो वो थोड़े से मैजिशियन टाइप लगते हैं, बॉलर तो लगते ही नहीं है, उनका रनअप एक जॉगिंग रनअप है एंड जिस तरीके से वो बॉल अपनी डिलीवर करते हैं, इतने पेस से करते हैं, इतना कम मोमेंटम के साथ वो रन अप लेते हैं, पता नहीं कैसे वो इतनी पेस के लिए पावर जनरेट करते हैं। सो हिज बैक, हिज शोल्डर, हिज बैक एंड हिज अपर शोल्डर, हिज फोर आर्म्स, एवरीथिंग पूरा जो अपर बॉडी है दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स जनरेटिंग दैट पेस। तो भाई बूम बूम बुमराह हैज रॉक्ड द इंग्लैंड मिडल ऑर्डर, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, कटर, ये वो यॉर्कर, मतलब यार वो जो ऑली पोप का उन्होंने पोपट काटा था, दैट वाज एब्सोल्युटली टू मच। मतलब स्टंप्स वेंट फ्लाइंग ऑल ओवर, मिडल स्टंप एंड लेग स्टंप तो उखाड़ के रख दी थी। आई थिंक उसको कई लोग बॉल ऑफ द डेकेड, बॉल ऑफ द सेंचुरी, बॉल ऑफ द मैच, बॉल ऑफ द सीरीज, सब कुछ बॉल कर रहे हैं। तो भाई पीपल हैव गॉन मैड ओवर सोशल मीडिया, बार बार उस वीडियो को शेयर करी जा रहे हैं एंड इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है वो पर्टिकुलर डिलीवरी जो ऑली पोप को की गई थी, जिसमें वो यॉर्कर था एंड कोई लोग ये भी सोच रहे हैं कि यार अगर ये इनके
पैर में लगता तो शायद उनका पैर वैर क्रश हो जाता या टो में उनको चोट लग जाती, कुछ ना कुछ मे बी स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो भाई बहुत ज्यादा ये खतरनाक डिलीवरी थी। इनका मिडिल स्टंप लेग स्टंप उड़ा के ले गई एंड ऐसी एक नहीं काफी सारी आज डिलीवरीज की है बुमराह ने। तो सबसे पहले हम बुमराह की जो बेस्ट फिगर्स उनके आगे हैं इंडिया में उसके बारे में बात करेंगे, देन हम धीरे धीरे स्कोर कार्ड की तरफ आएंगे। तो बेस्ट फिगर फॉर जसप्रीत बुमराह इन टेस्ट्स is 6 for 27 at Kingston in 2019, तो ये इंडिया के बाहर है। Then 6 for 33 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन मेलबर्न, तो ये भी बाहर है। देन 6 for 45 वर्सेस इंग्लैंड इन वाइजैक। तो आज इनके ओवरऑल थर्ड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ विकेट्स बट इन टर्म्स ऑफ रन्स। एंड इंडिया में जो है इनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, 150 विकेट्स इन टेस्ट ही हैज टेकन एंड he's the second fastest Asian bowler to do so। उन्होंने 34 टेस्ट में ये फीट हासिल की है। वकार यूनिस ने ये फीट जो है 27 टेस्ट मैचेस में हासिल की है। तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू जसप्रीत बुमराह एज वेल। सो भाई बहुत सारे रिकॉर्ड्स वर मेड एंड बहुत सारे टूटे हैं। इंग्लैंड टीम को पता ही नहीं चला कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या। तो अगर हम वील टेक अ लुक एट द बॉलिंग फिगर्स ऑफ द इंडियंस, उसमें जसप्रीत बुमराह 15.5 ओवर्स, 5 मेडन्स, 45 रन्स, 6 विकेट्स, 0 नो बॉल्स, 0 वाइड्स, 2.8 की इकोनॉमी थी। मुकेश कुमार ने कोई विकेट नहीं लिया, उतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं थी। शायद राहुल द्रविड़ को सोचना पड़ेगा इनकी जगह बन रही भी है कि नहीं। कुलदीप यादव 17 ओवर्स, 71 रन्स, 3 विकेट्स टू हिज नेम एंड 4.2 की इनकी इकोनॉमी थी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गए बाकियों से। देन अक्षर पटेल 4 ओवर्स, ओनली 4 ओवर्स, उसमें से उन्होंने 1 विकेट लिया है, 24 रन दिए हैं। तो भाई मुकेश की जगह आप अक्षर को ज्यादा ओवर दे सकते थे। आई डोंट नो व्हाई अक्षर वाज नॉट बॉट बैक ऑन, बट रोहित शर्मा की थोड़ी सी आज कैप्टनसी थोड़ी लैक्स कर रही थी। वो तो ब्रिलियंस थी जसप्रीत बुमराह की, जो हमें मैच में इतना आगे लेके चले गए। इसके अलावा अश्विन ने 12 ओवर बोल किए, 61 रन दिए एंड ही वेंट विकेटलेस। तो भाई बहुत ही ऐसे कम इंसिडेंसेस होते हैं जब अश्विन बॉलिंग कर रहे हो इंडिया के पिचेस में एंड इंडिया जो है वो ऑल आउट कर देती है दूसरे टीम को एंड अश्विन विकेटलेस जाते हैं। तो भाई ओनली द 5th टाइम रविचंद्रन अश्विन हैज गॉन विकेटलेस इन एन इनिंग्स एट होम when the opponents were all out। so सिर्फ ये चीज जो हुई है 5th बारी हुई है। अश्विन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन जो है अपनी टीम के लिए तो वो खुश होंगे, पर्सनली जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे। तो भाई अगर इंग्लैंड का स्कोर कार्ड पढ़ा जाए तो भाई बड़ा ये इंटरेस्टिंग स्कोर कार्ड है। हम पे ये हंस रहे थे फर्स्ट मैच के बाद, केविन पीटरसन, इयन मॉर्गन हमें बहुत कुछ बोल रहे थे। तो भाई इनको जवाब देने का टाइम आ गया है। तो जैक क्रॉली बैटेड वेल, ही मेड 76। अक्षर ने उनको आउट किया आके, डकेट 21 में चले गए थे। कुलदीप यादव ने इनकी विकेट ली थी। ऑली पोप बोल्ड बाय बुमराह, इसी बॉल को बोला जा रहा है बॉल ऑफ द सेंचुरी। अगर आपने इस बॉल को नहीं देखा है, आई सजेस्ट आप सोशल मीडिया पे जाइए और वहां एक इसकी वीडियो जरूर देखिएगा। देन रूट जो है उन्होंने 5 रन बनाए। अगेन बुमराह कॉट बाय शुभमन गिल, बैरिस्टो बोल्ड बुमराह कॉट बाय शुभमन गिल फॉर 25 रन। स्टोक्स बोल्ड बुमराह, कटर था जो स्टोक्स को बोल्ड किया। एंड देन फोक्स कुलदीप यादव उन्होंने बोल्ड किया फॉर 6 रन। रेहान अहमद अगेन फॉर 6, बोल्ड बाय कुलदीप यादव, कॉट बाय शुभमन गिल। सो उसके बाद टॉम हार्टले बोल्ड बाय बुमराह, कॉट बाय शुभमन गिल फॉर 21। इसके बाद जेम्स एंडरसन जो आखिरी विकेट गई थी, इट वाज प्लम एलबीडब्ल्यू, बुमराह ने वो विकेट ली थी फॉर 6 रन। सो जेम्स एंडरसन डिड नॉट इवन रिव्यू, ही न्यू दैट ही वाज एब्सोल्युटली प्लम। तो भाई अगर हम देखें कैचेस की तरफ से तो वहां भी शुभमन गिल जो है ही टुक 4 कैचेस इन द इनिंग्स। तो भाई ज्यादा कंट्रीब्यूशन बैट से नहीं आई, लेकिन फील्ड में ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। स्पेशली मिड विकेट पे एक कैच आया था, बड़ा हाई जंप था, परफेक्टली टाइम जंप उन्होंने किया एंड वो कैच उन्होंने पकड़ लिया। तो भाई गिल की तरफ से कंट्रीब्यूशन आई है, फील्ड में आई है। श्रेयस अय्यर की तरफ से भी बहुत अच्छा कैच आया था फील्ड पे, तो उन्होंने भी एक फील्ड पे अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। सरफराज खान को हमने फील्ड पे देखा था कुछ देर के लिए, आई थिंक बुमराह थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे तो सरफराज आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी फील्डिंग की है। तो भाई फिटनेस के मामले में उनको इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, फील्डिंग तो वो बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, तो उनको भी जरा देखें आप लोग। सो एनीवे इंडियंस केम आउट टू बैट, दे बैटेड फॉर 5 ओवर्स,
28 रन मार दिए हैं उन्होंने ऑलरेडी। 3 फोर्स जायसवाल ने मारे, 3 फोर्स रोहित शर्मा ने मारे, एंड जायसवाल इज बैटिंग ऑन 15 एंड रोहित शर्मा इज बैटिंग ऑन 13। इंडिया की टोटल लीड जो है वो 171 रन्स की हो गई है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 171 फॉर 0 है जो अभी टोटल एग्जैक्ट लीड है। इस सारी लीड का हमें एक ही बंदे को थैंक यू बोलना है एंड दैट इज जसप्रीत बुमराह, द हीरो ऑफ द डे। जसप्रीत बुमराह भाई जस्सी जैसा कोई नहीं है, ये हर जगह चल रहा है, बहुत ही अच्छी खबर है। इंडिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जब इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस देती है तब हमारा मूड तो यार वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो भाई 2 हीरोज थे इंडिया के फर्स्ट इनिंग्स में। वन वॉज यशस्वी जायसवाल, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कोई नहीं भूल सकता। 209 रन उन्होंने बनाए एंड देन जसप्रीत बुमराह ने जो 6 for 45 लिए हैं, तो दोनों ही इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं। और जसप्रीत बुमराह इंडिया के वाइस कैप्टन भी है, तो उनकी तरफ से तो भाई फिनोमिनल परफॉर्मेंस आ गई है। अब भाई सेकंड इनिंग्स में हमारे कैप्टन साहब भी कुछ लंबा सी इनिंग्स बना दे, कुछ तेज 70-80 रन बना दे, तो भाई इंडियन पब्लिक जो है और हम और आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। सो वी नीड सम रन्स टुमारो फ्रॉम रोहित शर्मा's बैट एंड वी जस्ट होप इट कम्स सो बिकॉज वी रियली लाइक हिम एंड यू नो ही इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। वैसे फील्ड पे वो आज थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए थे, कुछ मैंने सुना है गालियां वालियां भी निकाली है उन्होंने स्टंप में जाके कि कोई भाई अगर यहाँ ग्राउंड में गार्डन में पार्क में वॉक करेगा तो मैं ये मैं वो मैं ये मैं वो टर टर डैश 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 करके उन्होंने काफी ज्यादा स्टंप माइक के सामने गालियां निकाली हैं। तो भाई रोहित शर्मा काफी ज्यादा मूड में लग रहे थे क्योंकि जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। केएस भरत ने एक स्टंपिंग मिक्स की जब ऑली पोप जब थे 0 पे, तो ये काफी ज्यादा लॉस है। यू नो केएस भरत ना बैट से कंट्रीब्यूट करते हैं ना विकेट कीपिंग उनकी सही है, तो मुझे नहीं लगता व्हाट इज ही डूइंग। इससे बेटर आप सरफराज को खिलाइए एंड सरफराज से ही विकेट कीपिंग करवाइए। सो यू नो वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम भरत। ऑली पोप ने 23 रन बनाए बट यू नो ही कुड हैव बीन आउट एट 0 एंड ही वाज यू नो उन्होंने 196 रन बनाए थे पिछले मैच में, हमसे मैच वो ले गए थे, तो उनका विकेट बहुत ज्यादा वाइटल था। स्टोक्स ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई लोअर ऑर्डर में, कुछ छक्के भी मारे, कुछ यू नो अटैकिंग क्रिकेट खेली, बैस बॉल टाइप कुछ खेलने की कोशिश की, लेकिन यू नो बुमराह वुड नॉट हैव एनी ऑफ इट। एंड जिस तरीके से स्टोक्स फर्स्ट मैच में शॉक्ड थे जब बुमराह ने आउट किया, आज भी ऐसा सा रिएक्शन शो कर रहे हैं कि बुमराह क्या कर रहा है तू, ये हो क्या रहा है। तो भाई ही वॉज यू नो बुमराह की जितनी तारीफ की जाए, आज हम लाइव सेशन में आएंगे तब भी हम बुमराह जी की बात करेंगे, उनकी बॉल्स की बात करेंगे, उनके आउट स्विंगर्स, उनकी यू नो इन स्विंगर्स, उनके कटर्स, उनके रिवर्स स्विंग, आर्ट ऑफ रिवर्स स्विंग क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो डू जॉइन अस लाइव एट 10:15 PM टुनाइट, तो जिसमें हम आज के दिन के बारे में अच्छी अच्छी डिस्कशंस करेंगे। इसके अलावा जो है एक और मैच चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग मैच वो चल रहा है एंड दैट इज पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19। पाकिस्तान अंडर 19 बहुत जल्दी ढेर हो गई, 155 में ऑल आउट हो गई एंड बांग्लादेश को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स से बाहर रखने के लिए उन्हें 38.1 ओवर्स में 156 रन बनाने हैं। थोड़ा सा टाइट हो गया है क्योंकि 50 ओवर्स मिलते तो इजी था, बट 38.1 यू नो ओवर्स में ये चेज डाउन करना है। तो बांग्लादेश जो है वो 5 ओवर्स में 36 for 2 हो गई है, तो भाई इनके भी कुछ ज्यादा खास हाल नहीं है। तो भाई लेट्स सी 120 रन अभी चाहिए, ज्यादा ओवर तो नहीं हुए हैं, सिर्फ 5 ओवर हुए हैं। दे स्टिल हैव 27 ओवर्स एट हैंड। तो देखते हैं अगर ये चेज डाउन 38.1 में कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। काफी ज्यादा एक्साइटिंग मैच होने वाला है, हम लाइव सेशन में इस मैच के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो भाई दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं तो बस जसप्रीत बुमराह की खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, तो भाई जसप्रीत बुमराह के लिए इस वीडियो को आप लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइव सेशन में रात को आप हमें जरूर ज्वाइन करिएगा। हम पूरे मैच की एनालिसिस एंड कल क्या होने वाला है, अगर इंडिया कल बड़ी लीड ले लेता है एंड यू नो देन वी हैव टू गेट देम। 2 सेशंस में आज हमने उनको ऑलमोस्ट 2 सेशंस में आज हमने उनको ऑल आउट कर दिया है, तो भाई यू नो वी हैव टू प्लान दैट उनको एक और बार ऑल आउट करना है
है whether 400 is enough, 350 is enough, 450 is enough, फाइनल फोर्थ इनिंग्स का क्या टारगेट दिया जाएगा वो भी हम रात को डिस्कस करेंगे. तो डू जॉइन अस लाइव इन द लाइव सेशन. अभी के लिए आई विल टेक योर लीव. प्लीज like the video, subscribe to the channel, and I will see you soon. Have a great day and take care of yourself. Thank you so much for watching.